तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड हब पर। तो दोस्तों आज हम गौतम बुद्ध की कही हुई अंतिम बातों को जानेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। भगवान की अंतिम घड़ी, जब वह कुशीनारा में अपने भिक्षुओं से विदा लेकर अशोक के वृक्ष के नीचे लेट गए, तब उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा कि अब मेरे चलने का समय हो गया है। तुम्हें आखिरी बार कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो बाद में दिल में कसक रह जाएगी कि अब किससे पूछें। भिक्षुओं ने कहा, नहीं बुद्ध, हमें कुछ नहीं पूछना है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। तभी सुभद्र नाम का एक व्यक्ति भागा भागा आया। उसे खबर मिली कि बुद्ध आज महापरिनिर्वाण लेंगे। वह घबरा गया और वह भागा भागा आया और उसने आंध से कहा कि मुझे बुद्ध के पास जाना है, मुझे उनसे मिलने दो, मुझे कुछ पूछना है। वह जब तक पहुंचा तब तक बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं। वह तो लेट भी गए। सुभद्रा जोर जोर से रोने लगा और कहा, मुझे पूछने दो, मैं 30 साल से तड़प रहा हूं। आनंद ने कहा, अरे पागल, 30 साल तो तूने स्थगित किया, हमने तो स्थगित नहीं किया। अब वह विश्राम में जा रहे हैं, अब उनको लौटाना ठीक नहीं। हमने उन्हें 42 साल पीड़ा दी, अब नहीं। लेकिन कहते हैं भगवान ने आनंद और सुभद्रा की बातें सुनकर आंखें खोल दी और कहा, नहीं नहीं आनंद, उसे आने दो, अभी मैं जिंदा हूं, उसे पूछने दो, नहीं तो यह जीवन भर के लिए सुभद्रा मुझे दोष देगा। सुभद्रा पास आकर के बैठ गया और उसने जो प्रश्न पूछे वह भी बड़े अजीब व्यर्थ के प्रश्न पूछे, वह भी बड़े अजीब दार्शनिक प्रश्न पूछे जिनका कोई अर्थ नहीं। उसने पूछा कि क्या आसमान में पद चिन्ह बनते हैं? दूसरा, क्या बाहर श्रवण है? तीसरा, क्या संस्कार शाश्वत है? अब इनका कोई मूल्य नहीं है, इनको जान लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा, यह हवाई बातें हैं। उसका भी उत्तर भगवान ने दिया। साधारणतया वह ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया करते थे, परंतु वह अंतिम व्यक्ति था, इसीलिए उन्होंने इसका उत्तर देना उचित समझा। उन्होंने संस्कृत में कुछ श्लोक कहे जिनका उत्तर उन्होंने हिंदी में समझाया। उन्होंने कहा, आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते, बुद्ध शासन के बाहर श्रवण नहीं करते और संस्कार शाश्वत नहीं होते, और बुद्धों का कोई इंगित अता पता नहीं होता। पूछने वाले ने तो व्यर्थ के प्रश्न पूछे थे, उसका कोई सार नहीं था, परंतु बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह सार्थक था। उन्होंने कहा, आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं होते, जीवन भी आकाश की तरह होता है, इसमें भी कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। उन्होंने कहा कि जिस तरह आकाश में पक्षी चलते हैं, उनके कोई पद चिन्ह नहीं छूटते और उनके पद चिन्ह पर चलकर तुम कहीं पहुंच नहीं सकते, इस प्रकार बुद्ध के पद चिन्ह भी नहीं छूटते जिन पर तुम चल सको। बुद्ध बार बार कहते थे, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी के पीछे चलकर कोई कहीं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि यहां जीवन है, यहां पद चिन्ह बनते ही नहीं। तुम किसी की छाया बनना चाहो तो भूल हो जाएगी, क्योंकि तब तुम आत्मा बन ही नहीं सकते। बुद्ध ने दूसरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जो बहिर्मुखी हैं वह श्रवण नहीं कर सकते, अर्थात जो बाहर की तरफ जा रहा है वह कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होता, अतः जिसकी यात्रा अंतर्मुखी हो वही ज्ञान को प्राप्त होता है। बुद्ध ने तीसरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि संस्कार शाश्वत नहीं होते, अर्थात जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़े हैं वह सदा रहने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार पानी पर कोई लकीर खींच नहीं सकते, क्योंकि वह खींचते ही खींचते मिटती जाती है, उसी प्रकार कोई भी संस्कार शाश्वत नहीं है। यहां पर जो भी प्रभाव हैं सब अशाश्वत हैं। अगर तुम कहो कि कोई पत्थर पर लकीरें खींच दे तो वह भी मिट जाएगी, समय आने पर कोई लोहे पर लकीर खींच दे तो वह भी एक समय पर मिट जाएंगे। कोई हीरे पर लकीर खींचते हैं तो शायद करोड़ों वर्षों तक रहे, लेकिन समय आने पर वह भी मिट जाएंगे। इसी प्रकार यहां पर कोई लकीरें नहीं टिकती, यहां जो भी प्रभाव है अशाश्वत है। सभी लकीरों के बाहर हो जाना है शाश्वत है। तब खींची लकीरें कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं क्रिश्चियन, सिख, मैं ईसाई, मैं धनी, मैं ब्राह्मण, मैं पुरुष, मैं स्त्री, सब लकीरें हैं। सब लकीरें जब मिट जाएं, कोरा कागज तुम्हारे भीतर रह जाए प्रपंच रहित, कोई उपद्रव तुम्हारे भीतर न रह जाए, शून्य विराजमान हो जाए। यह बुद्ध ने जो बातें कहीं, यह उनकी अंतिम बातें थीं।
कि अब जीव को जाने के बाद तुम मुझे खोजना चाहो तो भी खोज नहीं सकते हो। जब तक संस्कार थे तब तक मेरा आता पता था, देह थी मेरी, मन था मेरा। तुम कह सकते थे बुद्ध कौन है, कहाँ हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेरा आता पता था। किंतु अब मैं महाशून्य में खो जाऊंगा। क्या आप बुद्ध की कही इन बातों को सत्य मानते हैं?